एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब लोग भी ठीक हो। तो आज मेरा रेडिएशन डे 8th था। टुडे इट्स November 8th, अगेन द डेट्स आर कोलाइडिंग। 8 नवंबर और 8 सेशन। सो आई हैव रीच्ड मिडवे ऑफ IMRT। मेरे IMRT के टोटल 16 सेशंस हैं एंड टुडे 8 सेशंस हो गए हैं, तो 50% रेडिएशन डन for IMRT. So I'm happy that way is one more milestone completed. So to talk about आज का प्रोसीजर, so आज का भी प्रोसीजर काफ़ी क्विक था. I reached hospital and luckily उसी टाइम एक पेशेंट गए थे अंदर रेडिएशन के लिए. एंड कल मैंने बोला था ना कि मैं आज ट्राई करूँगी अगर किसी टेक्नीशियन से मेरी बात होती है तो आई आस्क्ड दैट पर्सन, ही वाज एट द कंप्यूटर्स ओनली, और मैंने उनको बोला कि अभी अंदर कोई पेशेंट है तो कैन आई सी लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स. तो ही अग्रीड एंड आई सॉ व्हाट ऑल इज हैपनिंग. So for them there were 4 computers. On one computer the video of that person was coming. ठीक है, तो वो उन्होंने वीडियो कैम लगा रखे थे, तो वहाँ पे वो देखते रहते हैं कि सब सही है कि नहीं. बिकॉज रेडिएशन के दौरान उस रूम में कोई भी नहीं रहता है, तो उनको पता रहना चाहिए कि अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो इस वजह से वीडियो रहता है. फिर एक पे इमेजिंग रहती है पूरी. तो उसके अंदर जब फर्स्ट सेक्शन जब आपका रेडिएशन का चल रहा होता है ना, तो फर्स्ट सेक्शन इज़ इमेजिंग एंड देन रेडिएशन. तो ये पूरा प्रोसेस ही टोटल अराउंड 10-12 मिनट का होता है. तो अगर मैं ट्रीटमेंट इटसेल्फ देखूँ रेडिएशन का, तो दैट वुड नॉट बी मोर देन 5 to 6 मिनट्स. तो दोनों में हाफ अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. और पहले इमेजिंग, तो वहाँ पे वो सारी इमेजेस ले रहा था, और ये इमेजेस ये लोग फिर कंपेयर करते हैं जो इनिशियल CT स्कैन किया था जब कास्टिंग बनाई थी मेरी. तो कास्ट बना था, मोल्ड बना था उस दिन. उन्होंने मेरा CT भी किया था, तो उससे वो कंपेयर करते हैं और मैप करते हैं कि सब सही है कि नहीं है. ठीक है. तो ये दूसरा कंप्यूटर हुआ. देन ऑन द थर्ड कंप्यूटर कुछ रीडिंग्स आती रहती है, और आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मच, बट देन उसके अंदर वही डोसेज और ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो था. एंड ऑन द फोर्थ कंप्यूटर दैट इज़ रिलेटेड टू रेडिएशन, तो उसके अंदर वो सब फिगर्स आते हैं कि ना रेडिएशन कैसे जा रही है, किस एंगल पे जा रही है, कैसे जा रही है. तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच. और बस उन्होंने ये सब समझाया था कि ऐसा ऐसा है, ये सब ऐसा कर रहे हैं. तो दैट वाज नाइस. एंड वन मोर थिंग पता चली थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रेडिएशन होने के बाद भी लगभग 4 से 8 हफ्तों तक अंदर ना वो टिश्यू रिपेयर चलते रहते हैं. ठीक है, वो रेडिएशन का इम्पैक्ट रहता है. तो जनरली जो ये लोग टेस्ट भी करते हैं ना कि रेडिएशन का कितना इम्पैक्ट आया है, तो दे जनरली डू इट आफ्टर 1 month, क्योंकि उनको रियल इम्पैक्ट देखना रहता है. तो अभी इमीडिएट रेडिएशन ख़त्म होने के बाद नहीं करते हैं टेस्ट. तो आफ्टर अ मंथ्स टाइम दे डू इट एंड चेक कि सब सही हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये था. और फिर उसके बाद वो पेशेंट के बाद मेरा ही नंबर था, तो आई क्विकली चेंज्ड माई ड्रेस और फिर गई, और फिर फटाफट हो गया था. नथिंग मच. बस जब उठे थे तो एज़ यूजुअल थोड़ा सा हैवी हेड था. एंड उठने के बाद एक नौशिया रहता ही रहता है, वो ना यू स्टार्ट बर्पिंग. तो ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 8वें सेशन में ना, वो बस यू बर्प, पता नहीं क्यों, बट वो आती ही है. फिर थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और थोड़ी देर में सेटल हो जाता है. तो अच्छा प्रोसेस था आज का भी. ऐसी तकलीफ़ कुछ नहीं हुई थी. अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, आज का पूरा दिन कैसा रहा, तो आज मुझे पता नहीं बहुत थकान हो गई थी. तो घर लौटते वक्त भी मैं टैक्सी में सो गई थी. तो अराउंड 20-25 मिनट का डिस्टेंस है घर से हॉस्पिटल का. तो फॉर द एंटायर ड्यूरेशन आई वाज स्लीपिंग. जैसे ही कार में बैठी और तब नींद आ गई, और घर पहुंची तब नींद खुली. उसके बाद घर आके भी लाइक आधे घंटे में मैं वापस से सो गई थी. एंड आई स्लैप्ट फॉर गुड 2.5 hours. इतनी थकान लग रही थी. उसके अलावा थोड़ा सा नौशिया भी था, हैवी हेड था. बॉडी टेम्परेचर जैसा मैं आपको बोलती हूँ हर बार रहता ही है. तो एक बार पूरे दिन भर में एक बार ऐसा टाइम आता है जिसमें कि और लाइक बॉडी टेम्परेचर इज़ राइजिंग, तो थोड़ा सा फील होता है ऐसा गरम गरम सा. और उसके अलावा अगर इधर इस एरिया की बात करें, तो ये थोड़ा सा स्टिफनेस अब महसूस होती है काफ़ी.
और इवन तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ रेगुलर, बट फिर भी वो है, ड्राइनेस भी बढ़ने लग गई है उधर। और पिंचिंग पेन जो कि कुछ मोमेंट्स के लिए आता है वो भी था। एक चीज़ और है जो यहाँ पे बैक साइड में मेरे को एग्जैक्टली लाइक इस एरिया से पीछे यहाँ पर, तो वहाँ पे भी एक पिंचिंग पेन रहता है। तो वो में भी रेडिएशन का इम्पैक्ट हो, बिकॉज़ कुछ ब्लॉग्स में मैंने पढ़ा था कि कुछ लेडीज़ का पीछे का एरिया भी थोड़ा सा बर्न हो जाता है जब रेडिएशन ख़त्म होती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू मी, बिकॉज़ मुझे लग रहा है इम्पैक्ट कि पीछे तक आ रहा है कुछ, तो वहाँ पे मुझे है ना थोड़ा सा इरिटेशन तो है। इसके अलावा नो अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो कीमो के चल रहे हैं। स्टिल आई एम फेसिंग दिस बॉडी पेन, बेसिकली द जॉइंट्स पेन, तो नकल्स एंड लेग्स वो रहता है हमेशा, बट आई होप कि वो जल्दी जल्दी सुधरने लग जाए। इसके अलावा फूड एंड फ्लूइड, तो टुडे आई डिड नॉट ईट मच बिकॉज जैसे मैं आपको बोली थी ना, रेडिएशन से आई थी, उसके बाद खाना खाने बैठी थी, बट देन कुछ भी नहीं खा पाई अनफॉर्चुनेटली, और आई फेल्ट वेरी बैड, मतलब वो उतर ही नहीं रहा था गले से, ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और तो पूरे दिन भर में मोस्टली आई वाज ऑन फ्रूट्स एंड फ्लूइड, और फ्लूइड भी थोड़ा कम रहा है आज कंपैरेटिवली जो मैं रोज़ लेती हूँ उससे, बट ठीक है, आई होप एक दिन चलेगा। और एक्सरसाइजेस वो मेरी सही चल रही है। तो आप हैंड एक्सरसाइजेस सुबह उठ के जो सूक्ष्म क्रियाएं मैं करती हूँ सारी जॉइंट्स के लिए, और वो सब ठीक है। वॉकिंग मेरी बराबर चल रही है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है। तो वॉकिंग भी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट देन शॉर्ट वॉक्स मे बी 2-3 टाइम्स अ डे, तो वो रहता है। तो ये सब है। और रही आज के इमोशंस और मूड की बात, तो वो भी ठीक ही था। तो आज सुबह ऐसा हुआ कि जाने से पहले हस्बैंड बोलते हैं कि कितना सही है, आराम चल रहा है। मैंने बोला ऐसा मत बोलो। तो जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है कितनी बार। तो इवन दो ऐसे देखें फिज़िकली तो इट्स नथिंग, बट उनको भी मैंने यही कहा कि द इमोशनल टर्मोइल इट ब्रिंग्स इन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। बाकी तो ठीक है, फिज़िकली डज नॉट इम्पैक्ट मच, जो कि कीमो में बहुत ज़्यादा होता था। अब बिल्कुल हालत थोड़ी ख़राब ही हो जाती थी उसमें। तो बट देन इट्स अदरवाइज़ ओके। तो ऐसी हमारी थोड़ी बहुत मजाकें चलती रहती है। और तो ओवरऑल मूड भी अच्छा ही था। फुल डे थोड़ी बहुत हॉबीज़ करी, जो भी टाइम था 1-2 घंटा। और बस अब कल सैटरडे, परसों संडे, तो 2 दिन छुट्टी, 2 दिन आराम। एंड फिर मंडे से है, मंडे को मेरा इम्यूनोथेरेपी भी है और रेडिएशन भी है। तो आई विल बी क्रिएटिंग 2 वीडियोज़। फिर मिलते हैं आपसे मंडे को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव. Bye bye, see you soon.